यानी अल्लाह मियाँ को कोई ऐसा खुश किया है कि उनकी ज़िंदगी में ही नहीं, सिर्फ उनके मरने के बाद उनके परस्तारों की जो तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और अदा कुछ इनकी अल्लाह को ज़रूर पसंद आई होगी, जो इतनी इनको यानी शोहरत, मौत के बाद उनको इतनी शोहरत मिली है, जो मेरे ख्याल से सी थी कि जो यंगर जनरेशन है उनको वहीद के बारे में पता नहीं होगा, मगर जब मेरी मुलाकात होती है यंगर जनरेशन से तो वो देखते हैं वहीद की फिल्में और उनको पसंद आती है, और इनकी जो परफॉर्मेंस भी उनको यानी लगती है कि जैसे उस अभी इस दौर के आर्टिस्ट है, को जानते थे। और हमारी फैमिली में आना जाना, हमारे घर में आना जाना रहता था। और वहीद और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम पहले रेडियो पे होता था, उसमें हम लोग दोनों शामिल होते थे। तो उस बहुत यानी से मेरा ख्याल से वही जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम लोग का मिलना जुलना फैमिली के साथ था। मगर मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरी शादी उनसे होगी। उनकी शादी कहीं और हो रही थी, मेरी शादी कहीं और हो रही थी। कुछ वजह ऐसी हुई कि उनकी वो टूट गई है, वो जो उनकी जो मंगनी रही वो टूट गई है। तो और फिर मेरा ख्याल से मेरा नसीब अल्लाह ने उनके साथ ही जोड़ा है। शेड्यूल था कि सुबह 9 बजे जाते थे, रात के 2 बजे वापस आते थे। तो यानी आउटसाइड इंटरेस्ट बहुत कम था। लेटर ऑन बाद में काफ़ी इनको टाइम मिलता था, मगर लाहौर में शूटिंग जब हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए तो उनका शेड्यूल ये 9 बजे से लेकर 2 बजे रात, एवरी डे। ही यूज्ड टू मेक श्योर कि संडेज मैं शूटिंग नहीं करूँगा, तो संडे हमारी फैमिली के साथ होता था स्विमिंग, और इस तरह से संडेज सिर्फ फैमिली के लिए। वो कराची में थे जब अरमान रिलीज़ हुई, ख़याम सिना पे मुझे याद है रिलीज़ हुई थी, और सुपर ट्यूपर हिट थी, और पाकिस्तान की फर्स्ट प्लेटिनम जुबली फिल्म थे। वो छुप के घर बैठते थे, मुझे भेजते थे, फिर मैं उनको बताती थी कि भाई ये सीन पे क्लैपिंग हुई, ये सीन पे लोगों को अच्छा नहीं लगा, ये फीडबैक में घर जाके उनको देती थी। मगर वो डर के मारे वो चाहते नहीं थे कि पता नहीं फिल्म कैसी लगी, लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, उनका रिएक्शन मेरे साथ क्या होगा। तो वो कभी पहली शो पे जाते ही नहीं थे। जिससे मिल जाते थे तो वही वॉज वेरी वेरी फ्री, मगर जिनसे उनकी नहीं बनती थी, और ख़ास तौर पे प्रेस उनको बहुत तंग करते थे, तो वो प्रेस को ज़्यादा इतना अहमियत नहीं देते थे। तो इसलिए प्रेस जो है ना उनके ख़िलाफ़ काफ़ी लिखते थे, क्योंकि ये वो सो बिजी, घर तो होते नहीं थे, तो वो उनको शूटिंग पे अगर बुलाते तो उनकी शूटिंग डिस्टर्ब होती थी, तो वो प्रेस वालों को टाल देते थे। तो अब उनको बुरा लगता था कि भाई वो बहुत मगरूर है, टाइम नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे। मगर उनको ये नहीं पता था कि ये वो वर्किंग है, किसी और के सेट्स पे तो नहीं ना बुला सकते थे, बिकॉज ज़ाहिर अगर किसी और के सेट पे बुलाते तो डिस्टर्ब होते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9 to 2 o'clock इनकी शूटिंग शेड्यूल होती थी, तो वो कब उनको टाइम देखते हैं ना, वो एग्जैक्टली ही वॉज द सेम। मुझे तो मैंने कहा मुझे तो लगता ही नहीं कि आप एक्टिंग करते, यू सो नेचुरल नॉर्मल। तो एग्जैक्टली हिज मैनरिज्म ऐसे ही था। घर डायरेक्टर के साथ बहुत यानी खिंचातानी होती थी कि नहीं सर भाई साहब आप इसको ऐसे बोले, इसे नो दिस इज नॉट रियल, आई विल नॉट टॉक लाइक दिस। जो आम जिंदगी में अली का भी आपने देखा, हिज डायलॉग्स और ऑलवेज खुद ही लिखते थे। आप मुझे बताएं व्हाट डू यू वांट इन दैट सीन, आई विल डू इट, बट डोंट मेक मी से कि आपकी आंखें यू नो दैट फ्लावरी लैंग्वेज व्हिच इज नॉट, नॉर्मली कोई ऐसे बात नहीं करता है। शेर शायरी के इसमें बात करें तो वो कहता है मैं नहीं बोल सकता हूँ। अपनी दूसरी बात में वो लड़ जाते हैं कि वो कहते हैं इसको आप लाउड बोले, तो उस पर वहीद ने तो 2-3 फिल्में छोड़ दी, कहते हैं नहीं मैं नहीं बोल सकता इस तरह। मुझे मिली तो मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं थी, मैं अमेरिका में थी, आलिया मेरे साथ थी, और वहीद 1 हफ्ते में उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्वाइन करूँगा। उनकी हीरो फिल्म जो आखिरी फिल्म थी उनकी थोड़े से मनाजिर रह गए थे, तो उन्होंने कहा मुझे 1 हफ्ता दे दीजिएगा। तो पहले तो मैं चाह रही थी कि ये मेरे साथ ही आए, मगर उन्होंने मुझसे वादा किया कि नहीं मैं आऊँगा, अपना इलाज भी करवाऊँगा। और आप यहाँ से फ़ोन जब कर रही थी तो रो रही थी, सारों कतार। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि इंतकाल हो गया, ये सब वही बहुत बीमार है, तुम